क्या है वो जो 100 बता सकते हैं तो क्या सोचो बात है ठीक है जैसे आप और जब आप 100 बताए बिना सोचे लेस और जैसे आप जय हिंद। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो जिसको आप 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बात करता है, चेपू टाइप इंसान जिससे आप दूर दूर भागते हो और वो जब भी मिलता है तो आपसे 100 सवाल करता है बिना सोचे समझे, मीनिंगलेस सेंसलेस टाइप। और जैसे आप कितना कमाते हो, शादी हो गई, बच्चे कितने हैं, मतलब जिसका उसकी लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो और क्या करते हो, उससे दूर भागने की कोशिश करते हो। और कुछ होते हैं डोमिनेटिंग टाइप जो आपको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप दुकान में जाते हो, मैडम ये ही लेके जाइए, आपको क्या पता इन चीज़ों के बारे में, क्वालिटी क्या चीज़ होती है। तो आप क्या हो जाता है, किलच जाते हो, एकदम चिढ़ जाते हो उससे और आप उनसे एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको बिल्कुल फील करते हैं। आप कहीं बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हो और वो मिल गए तो आप 1 घंटा अपना काम पोस्टपोन कर देते हो और उनको सुनते हो, जिनको आपको सुनने में मज़ा आता है। आप 10 काम छोड़ के उनसे बात करना पसंद करते हो। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे, और जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो है विचार संप्रेक्षण और अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आज इस बारे में हमारी चर्चा होगी। एक अध्यापक के लिए कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इनफैक्ट दुनिया के हर इंसान के लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन क्या है, इसे हम समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको सामाजिक बनाने के लिए कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कम्युनिकेशन संप्रेक्षण कहते हैं इसको हिंदी में। तो संप्रेक्षण है जो वो व्यक्ति को व्यक्ति से और व्यक्ति को समाज से जोड़ने का एक बहुत ही बड़ा साधन है, एक एजेंसी है जो व्यक्ति को व्यक्ति से और समाज को समाज से जोड़। तो आप समझते हैं कम्युनिकेशन की परिभाषा। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, हेलो मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है भाई। तो उसने आपके अकाउंट में गूगल पे से 10,000 डाल दिए। अब आपकी समस्या दूर हो चुकी है। अब जो आपकी समस्या दूर हो गई वो किसके माध्यम से हुई? फ़ोन के माध्यम से हुई। तो यहाँ पे 3 चीज़ें यूज हो रही है, एक आप, एक दूसरा बंदा और एक फ़ोन। तो 3 चीज़ें यूज हुई और ये जो एक प्रक्रिया है इसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन या संप्रेक्षण। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, इसका संप्रेक्षण क्या है? विचारों का आदान प्रदान है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसमें हमने 3 चीज़ें देखी। एक, मैंने फ़ोन किया मोबाइल से और दूसरे व्यक्ति ने मुझे 10,000 रुपये सेंड किए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 चीज़ें काम आ रही हैं। एक तो ये मैंने जो फ़ोन किया, मैं हो गया सेंडर, किससे फ़ोन किया, माध्यम हो गया मोबाइल, और तीसरा जो बंदा है जिससे बात हो रही है वो हो गया रिसीवर, सेंडर, रिसीवर और मीडियम। तो ये 3 चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो संप्रेषण है वो संदेश भेजने की एक प्रक्रिया है, जिसमें एक प्रेषक है जो सेंडर, वो रिसीवर को क्या करता है, अपनी भावनाओं, तथ्यों, विचारों, सूचनाओं और ज्ञान का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। अब समझते हैं मैसेज मतलब संदेश और डिकोडिंग क्या चीज़ है। देखिए, जो संदेश क्या है, मैसेज क्या है? मैसेज वह सूचनाओं का संग्रह है जो प्रेषक रिसीवर को भेजता है, अपने मन के विचारों को, भावनाओं को, तथ्यों को भेजता है। उसको हम क्या बोलते हैं? संदेश बोलते हैं। ये हो सकता है आपका स्माइली के फॉर्म में, मतलब संकेत के फॉर्म में, कोड हो सकता है कुछ, और या प्रिंट या पिक्चर हो सकते हैं, डेटा हो सकता है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में हम कभी स्माइली भेज देते हैं और कभी हम कुछ टाइप करके भेज देते हैं या कभी कोई पिक्चर भेज देते हैं। तो वो क्या है, वो सारे मैसेज के फॉर्म में आते हैं। अब हम सीखते हैं कि
डिकोडिंग क्या होती है, तो डिकोडिंग सीखते हैं। डिकोडिंग का मतलब ये होता है जैसे कंप्यूटर्स में हम कुछ टाइप करते हैं और वो हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो कंप्यूटर में जब कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो वो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज 0101 करके जानता है उसको। तो हम कंप्यूटर में जो भी लिखते हैं उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है हमारी लैंग्वेज में। तो ये कंप्यूटर है और इसमें जो भी हम लिख रहे हैं सीपीयू में जा रहा है, और सीपीयू में जो मदरबोर्ड लगा है वहाँ पे चिप लगा है, यही यूपी, और वो चिप से क्या हो रहा है, सीपीयू उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट कर रहा है हमारी लैंग्वेज में, इसको डिकोड। अब हम जल्दी से सीखते हैं संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण दो प्रकार का होता है, पहला वैयक्तिक संप्रेषण, दूसरा सामाजिक संप्रेषण। पर्सनल कम्युनिकेशन और सोशल कम्युनिकेशन। जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, व्यक्तिगत कम्युनिकेशन संप्रेषण दो प्रकार का है, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक का मतलब होता है आपका इंट्रापर्सनल, और अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है इंटरपर्सनल। और जो सामाजिक है वो भी दो प्रकार का है, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। तो इसको समझते हैं कि अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन क्या होता है और अंतःवैयक्तिक क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जब आप मंदिर में जाते हो और मंदिर में बैठ के आप कुछ देर तक खड़े रहते हो और कुछ बात करते हो, तो बात किससे करते हो आप, वो कम्युनिकेशन हो रहा है जो, वो आपका अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसमें आप आत्मचिंतन करते हो, प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, आत्म मंथन करते हो, तो ये सब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो, अपने दोस्त से बैठ के बातचीत कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अंतःवैयक्तिक कम्युनिकेशन होता है जो उसमें आपको फीडबैक देने वाला दूसरा नहीं होता है, आप खुद से ही बात करते हो। अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है, आप दूसरे व्यक्ति से बात करते हो। फिर बात करते हैं कि सामाजिक संप्रेषण में ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि आप ग्रुप में बात हो, जैसे आप टीचिंग कर रहे हो स्कूल में, तो ये क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन है। दूसरा क्या है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन है, एक बहुत बड़े मास को आप एक ही मिनट में अपनी बात कह सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब के माध्यम से लाखों हजारों लोगों के तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है कि मास कम्युनिकेशन है। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन के ही माध्यम है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे, जैसे एक क्लास में एक टीचर है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, 30 बच्चों की क्लास है, उनको पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे मुझे। और दूसरी बात, अगर वो एक बच्चे को अलग से ऑफिस में बुला के बताता है कोई बात, तो वहाँ पर कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इन दो सवालों के जवाब आपको देने हैं। सवाल ये है, जो बेजुबान लोग हैं क्या वो संप्रेषण नहीं करते, वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्या वो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते। जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, या फिर जीव जंतुओं की बात कर ले, तो क्या उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। एक गाय अपने बच्चे से बात नहीं कर सकती क्या, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करती, करती है। देखिए, जो संकेतों के आधार पर संप्रेषण दो टाइप का होता है, एक होता है शाब्दिक संप्रेषण, एक अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक का मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो शाब्दिक है, जिसमें शब्दों का उपयोग हो रहा है, तो वो दो टाइप से हो रहा है। या तो आप लिख के दे सकते हो अपनी बात को लिखित में, या फिर आप मौखिक में बोल सकते हो, लिखित में नहीं दे सकते। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो रिटर्न में हो सकता है और ऑरल में हो सकता है। जो नॉन वर्बल है, अशाब्दिक है, वो संकेतों के फॉर्म में हो सकता है। जैसे आपको एक वीडियो पसंद आएगा तो आप इस तरीके से मुझे संकेत से बताओगे लाइक करके कि भाई मुझे वीडियो बहुत पसंद आया, ठीक है। इसके बाद दो टाइप के कम्युनिकेशन और हैं, एक है ग्रेट फाइन कम्युनिकेशन। ग्रेट फाइन कम्युनिकेशन और औपचारिक कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, ग्रेट फाइन में क्या होता है कि जैसे आप महिला संगीत में गए हो, बहुत ढेर सारी महिलाएं, तो वहाँ पर वो जिसको जानती भी नहीं है उससे भी बात करना शुरू कर देती है, बहुत ढेर सारी बातें करती हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। वो कम्युनिकेशन क्या है, ग्रेट वाइन कम्युनिकेशन। और जो औपचारिक संप्रेषण होता है, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन, वहाँ पर विधिवत और एक वैज्ञानिक तरीके से आप बात करते हो, आपको मौका मिलता है 5 मिनट के लिए अपनी बात कहने का, तो वो क्या होता है, एक औपचारिक कम्युनिकेशन। जैसे आजकल वेबिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं ऑनलाइन मीडिया से, तो वो सब क्या है, औपचारिक कम्युनिकेशन है।
आपको बुलाया जाता है, आपका नाम पुकारा जाता है और आप अपनी बात करते हो, केवल 5 मिनट के लिए आपको समय दिया जाता है या 10 मिनट के लिए, जो भी है उसे कहते हैं औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब प्रत्येक टीचर चाहता है कि वो एक अच्छा मतलब कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करे अपना और एक बढ़िया टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग करे, लेकिन बहुत ढेर सारी बाधाएं उसके मार्ग में आती हैं। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। संप्रेक्षण में आने वाली बाधाएं, नंबर 1 है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाओं में क्या है कि जैसे वातावरण है, आप टीचर का स्वास्थ्य खराब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कोविड पॉजिटिव है, अब उसको कह रही है ऑनलाइन पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ाएगा। तो ये क्या है, एक भौतिक बाधा है। दूसरा है अत्यधिक भार की बाधाएं। अत्यधिक भार की बाधाएं का मतलब ये है कि आप बच्चे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो उसकी बात को। आप सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है लेकिन आप जवाब बड़े देर में दे रहे हो उसका, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बच्चा आपसे। आप बच्चे को कम महत्व दे रहे हो, मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हो, चुप हो जा, क्यों बोल रहा है, ऐसे बोल रहे हो आप बीच बीच में, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। अगला है आपका माध्यम संबंधी बाधाएं। माध्यम मतलब मीडिया जिससे आप यूज करो, जैसे आजकल ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं पुराने जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लैपटॉप की समझ नहीं है, जूम मीटिंग कैसे करते हैं वो जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण भी जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अगला है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जैसे अरुचि, अटेंशन नहीं होना बच्चों पर और इंटरेस्ट नहीं लेना टीचिंग में, ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं, जैसे टीचर का पूर्व ज्ञान बहुत सॉलिड नहीं है, उसको अपने सब्जेक्ट की कमांड अच्छी नहीं हो, तब भी वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अगला दूसरी बात ये हो सकती है कि उसको नॉलेज तो है लेकिन वो अपने प्रीवियस नॉलेज से बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक बाधा है आपके कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में। अगला है आपका प्रबंधकीय बाधाएं, और ये बहुत ज़्यादा है कि प्रबंधकीय बाधा, जैसे जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो कुछ चापलूस टीचरों को बहुत ज़्यादा मतलब वरीयता देता है, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, आपको कम महत्व देता है, तो आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे बच्चों के साथ, क्योंकि आपके दिमाग में टेंशन बनी रहेगी। अगला है भाषा संबंधी बाधाएं। कोई टीचर फिजिकल रूप से क्या है कि हक लाता है, स्पष्ट नहीं बोल पाता, उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, उसका वोकेबुलरी अच्छी नहीं है, शब्द भंडार नहीं है, तो वो भी क्या है, एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। देखिए, जो संप्रेक्षण है, संप्रेक्षण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा गया है, और जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिज्म शब्द से निकला हुआ है, और कम्युनिज्म का मतलब होता है शेयर करना। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपको अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है अपनी, तो आप बातों को किसी के ऊपर थोपो नहीं, अपनी बातों को शेयर करो। और दूसरी चीज़, कोई आपसे बात कर रहा है तो सबसे पहले उसको सुनो, गुड लिसनर, बी ए गुड लिसनर, समझो, फील करो और उसके बाद जवाब दो, तब आप एक गुड कम्युनिकेटर बन सकते हो और आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो, अच्छे वक्ता भी बन सकते हो। साथ में मैं ये लास्ट में यही कहूँगा कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गूगल के पास भी नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टीचर के पास होना चाहिए, तब आप एक अच्छे टीचर हो। थैंक यू वेरी मच।